हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब हमारी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा की प्रवणता अन्य रेखा की प्रवणता की दुगुनी है, इनके मध्य का कोण की स्पर्शा कितनी है? 1/3। तो प्रवणताएं ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 का हल कि माना एक रेखा की प्रवणता m है तो दूसरी रेखा की प्रवणता 2m होगी। अब प्रश्नानुसार tan थीटा बराबर हमें कितना दे रखा बेटा? 1/3। tan थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है? 1/3। मतलब इसकी स्पर्शा कितनी दे रखी है हमें? मध्य के कोण की स्पर्शा कितनी है? 1/3। तो tan थीटा का मान होता है बेटा हमारे पास m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बराबर 1/3। तो बेटा m2 का मान कितना हमारे पास? 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m बराबर 1/3। तो ये मिला बेटा हमें 2m में से m माइनस किया तो m अपॉन में ये मिला 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर 1/3। इसका मोड सोल्व करोगे तो ये मिला हमें m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 1/3। तो एक बार इसको धनात्मक लेके सोल्व कर लो। धनात्मक लेने पर m/1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर 1/3। वज्र बना गया तो बेटा 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर 3m। तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 बराबर 0। अब बेटा हम इसके क्या करें? गुणनखंड की गुणा करने पे हमें कितना मिले? 2 और प्लस माइनस करने पे कितना मिले हमें? -3। तो इसके गुणनखंड हो गए बेटा हमारे पास 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 बराबर 0। तो 2m कॉमन लिया तो m माइनस 1 कॉमन लिया तो m-1 बराबर 0। तो m-1 2m-1 बराबर 0। तो एक बार m-1 बराबर 0 और एक बार 2m-1 बराबर 0। तो m का मान 1 और यहाँ से m का मान 1/2। तो बेटा अगर हमारे पास या तो ये है, एक बार हम इसको कैसा लेके सोल्व करें बेटा? ऋणात्मक लेने पर तो ऋणात्मक लिया तो बेटा हमें मिला m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर माइनस का 1/3। वज्र बना गया तो बेटा ये मिला हमें 3m बराबर -1 माइनस 2m स्क्वायर बराबर से लिया तो बेटा ये हो गया 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 बराबर 0। 2m कॉमन लिया तो m प्लस 1 कॉमन लिया तो m प्लस 1 बराबर 0। m प्लस 1 अंदर बचा बेटा 2m प्लस 1 बराबर 0। एक बार m प्लस 1 बराबर 0, एक बार 2m प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से m का मान -1 और यहाँ से m का मान -1/2। ओके, तो आंसर आ गया बेटा हमारे पास। अतः रेखाओं की प्रवणता क्रमशः 1 व 1/2 या -1 व -1/2 है। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक सरल रेखा बिंदु व बिंदु से गुजरती है और इसकी प्रवणता m है। तो प्रदर्शित कीजिए कि 12 का हल है बेटा हमारे पास। बिंदु बेटा हमारे पास x1, y1 व h की इनछेद रेखा गुजरती है
और प्रवणता है बेटा हमारे पास m, प्रवणता कितनी है m। तो बेटा बिंदु x1 y1 व एच के से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता। तो बेटा दो बिंदु से गुजरने रेखा की प्रवणता क्या होगी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यानी k माइनस वाई वन h माइनस x1। अब हमें प्रवणता इसने हमें दे रखी थी, कितनी थी m, बराबर मिला k माइनस वाई वन h माइनस x1। दोनों को क्या करते बेटा हम वज्र गुणा, तो k माइनस वाई वन मिला m इंटू एच माइनस x1। तो हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि अगर दिए गए बिंदु संरेख हैं तो हमें सिद्ध करना है इसमें a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के बराबर कितना है बेटा 1। कब सिद्ध करना है, जब दिए गए तीनों बिंदु क्या है संरेख है। तो देखो बेटा इसका हल प्रश्नानुसार या बिंदु प्रश्नानुसार बिंदु ए एच कॉमा 0, बी ए कॉमा बी और सी 0 कॉमा के क्या है बेटा हमारे पास संरेख है। तो बेटा पहले हम निकालें ए बी की प्रवणता। तो ए बी की प्रवणता होगी बेटा हमारे पास m1। सो क्या फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 b माइनस 0 a माइनस h, यानी m1 मिला हमें b अपॉन a माइनस h। फिर bc की प्रवणता m2, तो ये मिली बेटा हमें k माइनस बी अपॉन 0 माइनस a, k माइनस बी अपॉन माइनस a। ये मिली क्या, किस किस की प्रवणता मिली हमें, ए बी की प्रवणता, बी सी की प्रवणता। या ऐसे ने निकाल के हम किसकी निकालें, तो अगर दोनों को हम क्या कर दें बराबर, हमारे पास तीन बिंदु थे बताइए ए बी और सी। पहले निकाल लें हम ए बी की प्रवणता, तीनों को संरेख है ना। फिर निकाले हम इसमें किसकी, ये था ए, ये था बी और ये था सी। ए बी की प्रवणता और ए सी की प्रवणता। ए सी की प्रवणता m2, क्या m2 क्या होगी बेटा, इसी सूत्र के अनुसार k माइनस 0 h माइनस 0 क्या मिलेगी हमें, 0 माइनस h, y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 क्या मिली बेटा k अपॉन माइनस h। तीनों बिंदु क्या थे, ए की रेखा पे थे, ए बी रेखा की प्रवणता ले ली हमने, एक किसकी ली, ए सी की। तो दो रेखाएं हो गई ए बी और ए सी, दोनों रेखाएं हमारे पास क्या है समांतर हैं। क्या है समांतर। कोई भी दो रेखाएं अगर एक दूसरे के ऊपर है तो वो हमेशा एक दूसरे क्या होती हैं समांतर होती। क्यों, क्योंकि उनके मध्य का अंतर समान है 0, तो क्या है समांतर है। तो बेटा यहाँ से समीकरण 1 व 2 से m1 किसके बराबर होगा, m2 के। इसका मान था b अपॉन a माइनस एच, ये था k अपॉन माइनस एच। क्या कर दो वज्र गुणा, तो ये मिला माइनस बी एच बराबर ए के माइनस एच के मिला। इसको बराबर से उधर भेज दो, ए के ये बराबर से जाए तो प्लस का, बी एच ये बराबर से जाए तो माइनस का, क्या हो गया हमारे पास एच के। ये इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, और ये उधर गया किसका हो गया प्लस का। बराबर में हमें क्या चाहिए था, तो सिद्ध करना था उसमें एक। ये एक में कब बदल सकता है, जब यहाँ पे हम किसका भाग दे दें एच के का।
तो पूरे समीकरण में हम किसका भाग दे दें, एच के का। तो एक के अपॉन एच के, बी एच अपॉन एच के बराबर एच के अपॉन एच के। एच के से एच के एक बार कैंसिल, एच से एच, के से के, क्या मिला, ए अपॉन एच, बी अपॉन के बराबर 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमेशा इस तरह से प्रवणता निकालो कि दोनों रेखाएं क्या आ जाए हमारे पास, समांतर, और दोनों तीनों बिंदु संरेख थे तो यानी रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास, माना 2010 में जनसंख्या x है। x इकाई देखिए कि अपने पास किसी में लाखों में, करोड़ों में, किसी में करोड़ों में। x करोड़ है, x करोड़ है। अब तीनों बिंदु क्या है हमारे पास, एक ही रेखा पे स्थित है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का। किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो देखो x का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, पहले AB की प्रवणता M1, तो M1 बराबर आ गया बेटा हमारे पास 97 माइनस 92, ये हो गया बेटा 1995 माइनस 1985। कितने बचे बेटा, 5, और ये कितने बचे, 10। कितने बचे, 10। कितनी आ गई बेटा, 1/2। फिर निकाली बेटा हमने BC की प्रवणता, कितनी मान ली, M2। तो M2 बराबर आ गया बेटा हमारे पास x माइनस 97 और 2010 माइनस 1994। तो x माइनस 97 बटे में कितना बचा बेटा, 5। कितना बचा, 5। अब आकृति अनुसार M1 किसके बराबर होगी, M2 के, क्योंकि एक ही रेखा पे स्थित है तो दोनों की प्रवणता आपस में क्या होंगी, समान होंगी। 2010 में कितना बचा, 15। तो यहाँ से हमारे पास M1 का मान था बेटा 1/2, ये हो गया x माइनस 97/15। वज गुणा कर दो बेटा, तो ये मिला हमें 2x माइनस 7 दूनी 14, 9 18 और 1 19 बराबर में कितना आ गया बेटा, 15। तो 2x बराबर 15 प्लस 194, तो 2x बराबर कितना आ गया बेटा, 5 और 4 9, 9 और 1 10, और 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो x बराबर आ गया 209/2। कितना आ गया बेटा, 104.5 करोड़। कितने आ गए बेटा, 104.5 करोड़। अतः 2010 में जनसंख्या 104.5 करोड़ है। तो ये थी बेटा हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 10.1। ओके, हाँ बेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट, क्या यदि हमें बिंदु दे रखा हो x1 और y1 और हमें क्या दे रखी हो, प्रवणता कितनी मान ली हमने, m, कि दिए गए बिंदु से और दी गई प्रवणता, ठीक है, कि रेखा की प्रवणता कितनी हो, m, और इस बिंदु से क्या हो, गुजर रही हो, तो रेखा का समीकरण क्या होगा। तो रेखा का समीकरण तब होगा बेटा, रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ओके, कैसे ज्ञात हुआ, ये एक समझा देता हूं कि कोई भी रेखा थी जो बिंदु A से गुजर रही थी, जिसके निर्देशांक थे x1 और y1, इस बिंदु से गुजर रही थी, क्या हो रही थी, गुजर रही थी।
अगर ये रेखा इस बिंदु से गुजर रही थी तो कोई भी रेखा हो वो अनंत बिंदुओं से मिलके बनती है। तो इस पे दूसरा बिंदु हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, जिसके निर्देशांक क्या थे, x, y थे। अरे थे क्या? तो रेखा AB की प्रवणता बराबर क्या होगी बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही होगी क्या? दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता पढ़ी थी हमने पीछे। अब हमें रेखा की प्रवणता हमें दे रखी थी, कितनी थी बेटा, m बराबर y माइनस y1 बटा x माइनस x1। क्या उनसा गुणा कर दें, वज्र गुणा। तो हमें क्या मिला, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि हमें पासिंग बिंदु पॉइंट पता हो और रेखा की टेंजेंट पता हो लाइन की। तो वहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। जिस बिंदु से गुजर रहा हो वो पता हो हमें और रेखा की प्रवणता पता हो तो उस रेखा का समीकरण ये होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसमें नेक्स्ट दूसरा, दो बिंदु, सपोज करो दो बिंदु हमारे पास A है x1 y1 और B है x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m की जगह आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। क्योंकि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता हम इससे ज्ञात करते थे, तो पासिंग बिंदु हमें दिए हुए थे तो सेम वही सूत्र, केवल m की जगह प्रवणता इस रूप में आ गई। ओके, ये किसके लिए समीकरण आ गया, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ओके, तीसरा, हमें बिंदु दे रखा हो कि किस बिंदु से गुजर रही है x1, y1 और x के धनात्मक दिशा के साथ उसका कोण कितना है, x के साथ उसका कोण कितना दे रखा हो, हमें थीटा दे रखा हो। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, तब भी वही होगा जो आपको पता है, y माइनस y1 बराबर m। जब थीटा पता होता हम m का मान किससे निकाल देते, tan थीटा इंटू एक्स माइनस x1। ओके, ये कब लगेगा, जब हमें जिस बिंदु से गुजर रही है वो पता हो और x की धनात्मक दिशा के साथ रेखा कितना कोण बना रही है हमें वो पता हो, तब ये वाला सूत्र लग जाएगा, किसके लिए, रेखा के समीकरण के लिए। ओके बेटा, तो अगली एक्सरसाइज के लिए केवल हमें ये तीन सूत्र याद रखने, तीनों एक दूसरे के भाई बहन, केवल किसका मान चेंज हो रहा है, m का। जब प्रवणता दी हुई हो तब तो m का m ही रहेगा, जब प्रवणता नहीं दे रखी हो, दो बिंदु दे रखे हो तो प्रवणता निकालने का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बाकी चीज तो वही है दोनों तरफ। और जब कोण दे रखा हो तब प्रवणता किससे निकाल रहे थे हम, tan थीटा से। ओके बेटा, ओके।